स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा क्लास 9th वालों का जो हमारा जो पेपर हुआ है वो हम उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम जो हमारे हुए हैं 2023 टू 24 9th क्लास का हमारा जो हिंदी का पेपर है वो किस तरीके का आया है हम उसके बारे में बताएंगे, ताकि जो 2024 टू 25 वाले बच्चे हैं वो ईज़िली कर सकें और जिन बच्चे ने 2023 और 24 वाले बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि आपने इस क्वेश्चंस को किए हैं तो हम बताएंगे आपके कौन कौन से आंसर। टोटल जो प्रश्न आए हैं बेटा वो आए हैं हमारे टोटल 17 आए हैं और बोला गया है सभी प्रश्नों के उत्तर कर्मानुसार ही लिखने हैं, हमें कर्म के अनुसार ही हमें उत्तर देना है। खंड आ जो हमारा दिया गया है 10 प्रश्न है, जिसके अंदर क्या है टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 44 है और वैसे 40 प्रश्न हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले हमारा गद्यांश दिया गया है, तो भाई गद्यांश हमारा 5 नंबर का बहुत ही अच्छा पार्ट है। गद्यांश के हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले गद्यांश को हमें पढ़ना होता है, देन उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें दिया है संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि अपशिष्ट का उत्पादन और उसके समुचित निष्पादन का अभाव जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्राकृतिक विनाश के तिहरे संकट को बढ़ावा दे रहा है। अब मतलब क्या बोला, संयुक्त राष्ट्र क्या है, यूएनओ है। अब यूएनओ ने क्या बोला, अपशिष्ट जितने भी जो हमारे जो सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे हमारे को बहुत पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अब उसी से हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा है, वो क्वेश्चन देखिए आपसे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। गद्यांश के अनुसार तिहरे संकट का कारण किसे माना गया है, तो भाई जलवायु परिवर्तन ही हमारा क्या है, तीसरा संकट है। तिहरे संकट का कारण तो अपशिष्ट को माना गया है, हम ये कहेंगे, जिसकी वजह से जलवायु अपशिष्ट आएगा हमारा डी। जीरो वेस्ट सिटीज़ से क्या अभिप्राय, जीरो वेस्ट सिटीज़ जहाँ पर किसी प्रकार का कूड़ा कचरा ना हो, जहाँ पर्यावरण को बचाया जाए, अपशिष्ट उत्पादन शून्य करना, ये हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन कह सकते हैं हम, ठीक है ए। उसके बाद असर रीजन आते हैं हमारे, ठीक है, और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, कचरे अपशिष्ट के निपटापन का उचित तरीका क्या है, दुरुपयोग करना, दोबारा उपयोग करना, ठीक है भाई, पानी में डालना ये गलत है, बिल्कुल जलाना वो भी गलत है, ज़मीन में गड़ना वो सबसे बढ़िया है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, ज़मीन में गड़ देना या तो फिर उसका दोबारा प्रयोग करना। अपशिष्ट के कारण किसको नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को, दोनों को पहुंचता है बेटा। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न जो हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखी जश्न मनाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत आई ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी के कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो मतलब ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्ति के आधार पर आपको बताना है कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हो रही है, सुबह उठने की, घूमने की, व्यायाम करने की, महत्वपूर्ण कार्य करने की। बसंत ऋतु का आगमन कहाँ हुआ, भाई बसंत ऋतु का कहाँ पर, कलियों में। गहनता के फसल से कवि का क्या, गहनता का मतलब क्या होता है, विचारों में परिपक्व होना, मतलब हमारी जो सोचने की क्षमता है उसके अंदर मैच्योरिटी लेकर आना, ठीक है। बेईमान शब्द से मूल शब्द का उपसर्ग, तो उपसर्ग हमारा क्या होता है, बेईमान। हमारा बेईमान सही है ये ऑप्शन। अब आइए हमारा जो इसके अंदर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। पंचमुखी में कौन सा समास है,
पंचमुखी जो हमारा हो गया, द्विगु समास सही है, जिसके अंदर नंबरों की बात की जाए आगे पीछे, बहुवीर्य समास। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है जो हमारा आया है, नीलगाय का सही समासिक विग्रह क्या होगा? समासिक विग्रह क्या होगा? नीली है जो गाय, उसी हम कहेंगे नीलगाय कहेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है प्रश्न वाक्य में, इसी में 6 नंबर क्वेश्चन, अलंकार पहचानना है। कालंदी कूल कमंद, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा हमारा। अनुप्रास अलंकार हमारा कौन सा होगा? जिसके अंदर काका का वर्ण जो आ रहा है हमारा, वो अनुप्रास अलंकार। कर का मन डारी के, मन का मन फेर, रूपक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? निम्नलिखित किस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है? उपमा, जब किसी ओर से क्या किया जाए, अनुमान लगाया जाए, तो काली घटा का घमंड घटा 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। पीपर पात सरस मंडोला, मुद्रित सहित। ठीक है भाई, इसमें निम्न पंक्ति में से किस पंक्ति के रूपक अलंकार नहीं है? तो ये आपसे पूछा गया है। और फिर आप पठित गद्यांश दोबारा दिया गया है, आपको करना है। आप पठित गद्यांशों की जो भरमार है आपकी, वो रहेगी 9 नंबर क्वेश्चन तक हमारे ऐसे ही चलते हुए आए हैं। अगला हमारा 11वां प्रश्न हमें किस चीज़ों के लिए बोलता है? गद्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों की गिनी। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? भाई कहीं उस पर आक्रमण ना हो जाए। अब इस तरीके के क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन जो हमारा है, ये 15वें क्वेश्चन में आइए। और उससे पहले जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, पूरक पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम आधारित 3 प्रश्नों के लिए 2 उत्तर का वह दीजिए। अब आते हैं हमारा अनुच्छेद लिखना है हमें। अनुच्छेद क्या होता है? मोबाइल फ़ोन की क्रांति कब से शुरू हुई, क्या था? मोबाइल फ़ोन के आने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है, और जो आज हम वीडियो बना रहे हैं और जो आप देख रहे हैं वो भी इसी का एक माध्यम है। विद्यालय से घर आना, मित्र को दुर्घटनाग्रस्त होना, अस्पताल पहुंचाना, अपराधी को पकड़वाने में पुलिस की मदद करना। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लघु लिखिए, लघु कथा लिखिए। अब लघु कथा कैसे लिखेंगे हम? भाई हमें सबसे पहले बताना है कि भाई मैं और मेरे मित्र विद्यालय की ओर से हम अपने घर की ओर लौट रहे थे, वहीं क्या हो गया, हमारा एक्सीडेंट हुआ मेरे दोस्त का। मैंने उसे अस्पताल पहुँचाया, उसकी मदद जिन्होंने एक्सीडेंट किया था, और उन्हें पुलिस के पास पकड़वाया भी बाकायदा। तो ऐसे क्या होगा कि हमें कभी भी किसी असहाय का मदद करनी चाहिए, और तो खैर हमारा दोस्त था। तो ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि आपको, अब एक और दिया गया है आपका, अगर ये नहीं करना चाहते, ये अच्छा नहीं लग रहा तो ईमेल लिख दीजिए अपने मित्र को जन्मदिन की पार्टी। भाई जन्मदिन की पार्टी में निमंत्रण देने के लिए, मतलब इनवाइट करने के लिए आपको निमंत्रण देना है। कहाँ पे रखोगे, वेन्यू, तारीख, कब कब क्या प्रोग्राम होगा, क्या क्या खिलाओगे, सारी चीज़ बताइए। बाढ़ की समस्या पर 2 छात्रों के बीच। अब बाढ़ की समस्या भाई कैसे आती है, क्या कारण है, क्यों पानी ले जाता है सारे सामानों को, ये बताना है आपको। तो ये था हमारा पेपर 9वीं क्लास के हिंदी का। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।